नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, 9 बज चुके हैं। नहा धो के सब रेडी हो गए और मैंने अपने कान्हा जी को भी नहला दिया, स्नान करा दिया। मैं सबसे पहले आपको अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कराती हूँ। बैठे हैं तीनों, भोग भी लगा दिया है। आज तीनों ने येलो येलो ड्रेस पहन रखी। तो यहाँ पे कान्हा जी रेडी हो गए। अभी मेरे पास ही हैं, मैं लेकर नहीं गई क्योंकि गाड़ी में थी भीड़। और अभी मुझे लग रहा कान्हा जी का मन भी यहीं रहने का था, तो इसीलिए मैं यहीं रही मेरे पास ही। तो चलो जी, अब कर लेते हैं नाश्ता वगैरह। 9 क्या 10 ही बज गए। नाश्ते में भाभी ने क्या बनाया देखते हैं। तो यहाँ भाभी लग रही है किचन में। क्या क्या बना दिया आपने नाश्ते में? किचन तो पूरी ऐसा भरी पड़ी जैसा बहुत सारे आइटम बनाए हो। हाँ। चाय, दूध, नमक के चावल, रोटी, उधर साग, दाल। अच्छा, तो क्या अब क्या खाना? अच्छा, खीस भी बनाया। रात दूध आया था किसी के यहाँ से, चाचा जी के यहाँ से। तो वो देखिए यहाँ साग पीस दिया, इसमें लगेगा अभी तड़का। लेकिन ये अब नहीं खाएंगे, ये खाया जाएगा शाम को। और दाल में तड़का लग गया। साग चला, चटनी भी बना दी है। चटनी बना दी। दाल तो भाभी ने पूरे आइटम बना दिया। इधर चाय बन गया, इधर चावल में तड़का लगा दिया। ये रात के बच रहे थे, रोटी बनानी शुरू कर दी। तो मैं अब सबको दे देती हूँ नाश्ता और फिर हम बस आज जाएंगे गाँव में। गाँव में जाना है। चाची जी ने खाना किया हुआ है। जैसा नई दुल्हन आती है तो उनका ना खाना करते हैं। तो चाची जी ने आज किया हुआ, तो दोपहर का लंच हमारा वही है। तो अभी हम नाश्ता कर लेते हैं सब, फिर हम दोपहर को गांव में ही जाएंगे। और बुआ जी भी देखे रेडी है, नहा धो के अपना पड़ी है धूप में। और भाभी में तैयार होने लग रही है, छोटे वाली, क्योंकि गांव में जाना फिर तैयार होने में टाइम लगता है। तो मैं सबको नाश्ता दे देती हूँ, मैं भी कर लूँ और फिर देखती हूँ काम। थोड़े से कपड़े सोच रही कि कपड़े धो दूँ। अभी तो 1 घंटा है, कपड़े धो दूँगी तो ठीक सा ही रहेगा, क्योंकि कपड़े अभी हाथ से धोने के बहुत सारे रह गए इस वजह से। तो चलो जी, लग जाते हैं अपने काम पे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता, डिसेनो पास्ता लिशियस फुसीली। ये पास्ता 100% ड्यूरम व्हीट से बनी है। इसमें कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया और ये है सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही हेल्दी रहने वाली है आप सबके लिए। ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट फ्री है। कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया हुआ इसमें और ना ही कोई फ्लेवर, और 100% वेजिटेरियन है। ये हमारा पास्ता बनके हो गया है रेडी। आप सब भी ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे देखिए भाभी होने लग रही है रेडी। और अब तक जब तक हिंदू रही तो वो कर देती थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद तो अब मैं ही करती हूँ भाभी को रेडी। और मुझे ये हो रहा था कि पता नहीं साड़ी पहनाई जाएगी या नहीं, क्योंकि मैं इतना करती नहीं। लेकिन मैंने आज सीधे पल्ले की साड़ी बांधी भाभी को, और बहुत अच्छी तरीके से बंधी। देखिए बहुत, और ये साड़ी पहन के भी बहुत सुंदर लग रही है। वैसे तो सारी भाभी की जो साड़ी हैं बहुत अच्छी अच्छी हैं और अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीधे पल्ले की बांध दी। थोड़ा सा जूड़े में भी इनके वो लगा दिया, फ्लावर से जूड़ा बना दिया। और मैं भी रेडी होने लग रही थी। सूट वगैरह तो मैंने पहन लिया, बल्कि अभी मुझे कंघी करनी है। और भाभी मेरे से थोड़ी सी लंबी है ना, तो मेरे से खड़े हो गया इतना होता नहीं, फिर इनको बैठना पड़ता है। तो ऊपर से लगा दिया मैंने चुनरी इनकी, क्योंकि चुनरी जब नई नई दुल्हन होती है और कहीं किसी के यहाँ खाने पे जाती है, तो हमारे यहाँ से ये रिवाज है कि मैं चुनरी ओढ़ के ही जाती है। और चुनरी ओढ़ना मतलब सिर पे साड़ी रख के जाना, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। लेकिन चुनरी को अच्छे से फिक्स करके भेज दे दो तो वो फिर अच्छे से मतलब हो जाता है, चुनरी फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड से तो पल्ला बना दिया सीधा, और दूसरी साइड से फिर मैंने चुनरी का पल्ला बना दिया, और बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पे चुनरी में लगा दिए पिन, जिससे कि वो खिसके ना। पर्दा वगैरह तो खैर अब कोई करता नहीं, लेकिन यह है कि सुबह वो मतलब सर पे तो रखना ही होता है। तो वो देखिए मैंने भाभी पिन लगा दी अच्छी तरीके से, जिससे कि हमारी चुनरी जो है वो फिसले ना बिल्कुल भी सर पे से। और यहाँ देखिए रेडी हो चुकी है भाभी।
अच्छी तरीके से, और आप बताना कैसी लगी। बस मेकअप तो ये कर लेती हैं, लेकिन आईलाइनर नहीं लगता, आईलाइनर फिर मैं लगा देती हूँ भाभी को। और इनको खुद भी साड़ी पहननी नहीं आती, अभी धीरे धीरे सीख जाएंगी साड़ी पहननी भी, मतलब कि जैसा अपने आप पहन लेते हैं। तो अभी मैं जैसा मैं पहनाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा बल वगैरह करने की कोशिश करती है, तो फिर पहन लेती है और बहुत अच्छी लगती है इनका साड़ी, सूट से भी ज़्यादा, क्योंकि पतली सी है साड़ी पहन के तो, और लंबी, क्योंकि भाई भी लंबा है तो लंबी लगती है, तो अच्छी लगती हैं दोनों। और यहाँ पे देखिए ज्वेलरी वगैरह भी मैंने इनकी पहना दी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पहनते हैं, फिर तो कोई नहीं पहनता, और जब किसी के यहाँ जाते हैं। और गांव में आज इनकी मुँह दिखाई भी होगी, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो जो भी लेडीज़ है फैमिली की, वही यहाँ पे कोई नहीं आया, एक आदि आया। वे सब वेट कर रहे हैं कि गांव में जब भी खाने के लिए आएगी बहू तभी देखेंगे। और चाची बताती रहे, क्योंकि चाची तो गांव में ही रहती है, और रोज़ उनके पास कोई ना कोई बोलता है कि बहू कब आएगी, बहू कब आएगी, क्योंकि सबको पता है कि चाची के यहाँ खाने पे जाएगी बहू। तो यहाँ पे आज उनको सब देखने वाले भी मुझे अच्छे से पहन लो। वैसे तो बहुत सारी ब्लू वगैरह कलर की भी है भाभी के पास साड़ी, फिरोजी भी है, बहुत सारी हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा इसलिए पहना है क्योंकि गांव में रेड कलर, पिंक कलर, मजेंटा कलर ये ज़्यादा पसंद करते हैं, इस वजह से। तो भाभी रेडी होगी, उन्होंने मस्कारा वगैरह सब लगा लिया। अब बारी आ गई है मेरी, मैंने तो अपनी सिंपल चोटी बना ली और ये वाइट वाला सूट पहन लिया। ये मैंने पहनना भी नहीं था, उस दिन से मैं आई ना यहाँ पे शादी में, तो ये मैंने पहनना नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसको मैं पहन लेती हूँ, आज यही खाने पे चलेगा। सिंपल सा ही मैंने अपना वो रखा। बस इसके बाद मैं ढूंढ रही अपनी चूड़ी की क्या पहनूंगी। अब भाभी ने भी अभी चूड़ा नहीं पहनना, तो मैं भी अपना चूड़ा पहन लूँगी और फिर मैं रेडी हो जाएंगी। और वैसा तो मैंने सारी साड़ियों के साथ की इनकी कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं वो भी ला रखी, लेकिन अभी तो स्टार्टिंग में मतलब चूड़ा ही पहन लेंगी, तो वो अच्छा लगता है, नई नई बहू सी है। बाद में तो फिर कोई 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 पहनता है, आजकल वैसा भी ट्रेंड चल रहा है चूड़ा पहनने का। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी अपने ईयरिंग की सूट के साथ कौन से चलेंगे, और जो गोल्ड वाले वो ना मेरा धर के भूल गई कि कहाँ गए। मुझे याद था कि मैंने भाभी को दिए, फिर भाभी ने ढूंढे भी तो उनको मिले नहीं, फिर मैं कहा चलो बाद में देख लूँगी, कोई बात नहीं। तो फिर मैं अपना मैचिंग के साथ के ही वाइट कलर के हैं मेरे पास टॉप्स, वो पहन रही हूँ, वही पहन के मैं तैयार हो जाएंगी। और इधर हमारी दोनों की बातें भी चल रही, भाभी की और मेरी। भाभी अपना चूड़ा पहनने लग रही है, और देखिए पतले पतले से मैं सब इनको कहते रहते हैं कि आप ना थोड़ा सा खाया पिया करो, जब जाके अच्छे से मोटी हो जाओगी। तो कहती है खाती तो हूँ, लेकिन है ही पतली सी है बहुत ही। बस ये है कि चलो हो जाएगी धीरे धीरे, बाद में हो जाते हैं। मैं भी इतनी पतली थी जब मेरी शादी हुई, अब तो मैं ठीक हूँ, जब तो इतनी थी। तो यहाँ फिर मैं पहनने लगी हैं पायल, पायल भी पहन के जाएंगी। और शुरू में, अब तो कोई खैर पहनता नहीं है, एक या दो ही जोड़ी पहनते हैं, लेकिन शुरू में जब मेरी शादी हुई, मैं खुद का बताऊँ तो मम्मी ना मुझे कई जोड़ी पायल पहना देती थी। जो भी सारे मतलब कुछ लोग देकर जाते थे, बरी की, सगाई की और शादी की, अपने घर की जो भी होती थी, तो वो पैर ऐसा हो जाते थे कि निकलने को हो जाते थे, क्योंकि ये रहता था कि देखने वाले आएंगे, देखने वाले आएंगे। तो अभी फिर मैंने सोचा, मैं कहा तो फिर भाभी को तो मैं ऐसे बोलती हूँ जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे इतना पहनो, ऐसा नहीं। लेकिन आज थोड़ा सा मैंने बोला, मैं कहा थोड़ा अच्छे से पहन लेना, क्योंकि गांव की औरतें फिर देखती हैं सब कुछ बोलती हैं। और इधर देखिए बड़े वाली भाभी भी रेडी होगी, मैं भी जाएंगी, और उनकी जो साड़ी है वो बहुत ही सुंदर लग रही है, इनकी शादी की है। और मैंने ही बोला था, मैंने कहा भाभी ये वाली साड़ी पहन लो, ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं भी तैयार होगी, बस हम तीनों तैयार हैं, हम चलते हैं। पहुँच गए जी चाची जी के घर। और राम राम जी। जान दो उसे भी आ जान दो, दोनों के घर भैया को लगा रखा होगा। हाँ ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा। नहीं दोनों तो ये तक तो सिंगल ही था। रसगुल्ले इतने दिनों में दिक्कत कर रहे हैं, बर्फी खवा कर दिया मीठा। और यहाँ चाची ने की है सेवल,
देखिए बहुत अच्छा लगता है जब से वो करते हैं, तिलक करते हैं, पूजा करते हैं, सेवल करते हैं, नई दुल्हन का वेलकम किया है। और उसके बाद फिर हम आके बैठ गए थे, यहाँ पे पी रहे हैं चाय। और बुआ जी यहीं पे ही थी पहले से ही। बुआ जी नहीं, बुआ जी भी हमारे साथ ही आई थी। बुआ जी, भाभी दोनों और मैं और भाई, हम 5 आए थे। बल्कि भाई और चाचा जी चले गए थे कहीं शादी में, उनको किसी के यहाँ शादी में जाना था और बस हम रुक गए थे। चाचा जी को भी जाना था, कार्ड आए हुए। आजकल शादियाँ बहुत सारी चल रही, तो चाय पीने के बाद हमने करी ढेर सारी बातें। उसके बाद फिर हमने खाया खाना, और उसके बाद फिर सब देखने वाले आ गए थे, जो भी हमारे परिवार की चाची ताई जो भी है ना, सब देखने आई भाभी को। और हमें शाम ही हो गई थी, बल्कि मैंने उनकी कोई वीडियो शूट नहीं करी। फिर मैं ना थोड़ा ऑब्जेक्शन सा करते हैं, उनको ये लगता है कि सब देखेंगे, शर्म लगे, तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी इनकी। और शाम ही हो गई थी जब हम वापस गए, बल्कि 7 ही बज गए थे जब हम वापस गए घर। और जब वापस गए तो वहाँ पे गेस्ट आ गए। जब गए तो आज का दिन तो हमारा पूरा भाग दौड़ में ही रहा, इधर से उधर, इधर से उधर। अभी तो लगभग 15 दिन शादी के तो ऐसे ही रहते हैं, पूरी भाग दौड़ में, क्योंकि घर में भी बहुत ज़्यादा काम फैला रहता है और बाहर आने जाने वाले भी होते हैं और फिर कहीं ना कहीं जाना भी होता है, तो ऐसे ही रहेगा। तो खैर जी, धीरे धीरे हो जाएगा। बस ये है भगवान का शुक्र कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, शादी हो गई। और आपका आशीर्वाद है, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सारा आशीर्वाद दिया मेरे भाई भाभी को, बस ये सदा खुश रहे। तो जी चाय वगैरह हमने पी ली, चाय नाश्ता। और इधर हमारा जो लंच है वो हो गया रेडी। और चाची बरगदी लगे पड़े पूरे। मैं भी करवाऊँ क्या कुछ हेल्प? हो गया, मैं करवा दूंगी। ला मैं सेक दूँ पूरी, तुम खा लो बैठ कर। मैं सेक दूंगी, तुम खा लो बैठ कर। अच्छा, क्या क्या बनाया तुमने? बूंदी का रायता, राजमा चावल, कढ़ाई पनीर, आलू गोभी, थोड़े ही आइटम बना रखे। हाँ, नहीं बहू के लिए है, सही है, हमारे लिए थोड़ा ही है। नहीं मेरा कढ़ाई पनीर है। हाँ वह वही है, भाभी कह तो रही है कि एक मशीन है और एक चीज़ हो रहा है, एक झरना। हाँ आके यहाँ दिक्कत चाची जी के ही आगे वहाँ तक। अरे इनकी पढ़ने वालों की भी तो ले गए थे हम। क्या मशीन वहाँ तो एक ही दिखी है, एक ही है, उसमें झरना है। मशीन। ले तो नहीं रहे। चलो जी, पता नहीं, पूछ लिए भाई। तो जी हम करते हैं लंच सब बैठ कर। तुम भी आ जाओ ना, छोटू आ जा तू भी। जो हमारे दूल्हे राजा में जा रहे बारात में हम ही हैं यहाँ तीनों। बुआ जी कहाँ? अच्छा।